कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिलेख एवं शासक, हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री, प्रयाग अभिलेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है वो स्कंद गुप्त है। देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालवा स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायन शब्द शरीर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, घोड़ेश्वर मंदिर है वो महाराष्ट्र। घोड़ेश्वर मंदिर है वो महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या पाक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जिसके वो उपलब्ध लेख है वो पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग का पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास करने की
प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई जाने वाली प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोलियवा का संबंध चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खेती की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई। भारत में मध्य पाषाण काल में विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में हुई। CL कालाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु